नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी अनुज और अंकिता की है। ये दोनों नई नई शादी की है, इन्होंने लव मैरिज शादी की, लेकिन इनकी शादी की वजह से घर के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अंकिता और अनुज बचपन के दोस्त हैं और अंकिता को अनुज के घर वाले बचपन से ही पसंद करते थे। बहुत अच्छी लड़की है, तो इनकी लव मैरिज से इनकी फैमिली बहुत खुश है। और ये मानिए कि अरेंज मैरिज में इतना खुश नहीं होते जितना कि इनकी लव मैरिज से खुश हुए। इनके घर वालों को पता भी नहीं था इन्होंने शादी कर ली थी, क्योंकि दोनों एक ही जगह जॉब करते थे। बाद में पता चला, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत खुश थे कि मेरे लड़के ने अच्छा डिसीज़न लिया है। तो अनुज अंकिता को हर तरह की खुशी देना चाहता था, तो उसने सोचा कि अपने मम्मी पापा से मिलाते हैं। मम्मी पापा कानपुर के एक छोटे से गांव में रहते हैं और अंकिता के मम्मी पापा भी वहीं आसपास ही एक गांव में रहते थे। तो सबसे मिलते हैं, ये लोग बहुत खुश होते हैं। पर अनुज और अंकिता की जो जॉब थी वो कानपुर में थी, तो ये लोग अप डाउन करते थे वहाँ से। वहाँ एक रूम लेकर रहते थे। धीरे धीरे अनुज ने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक घर ले लिया जाए जो कि हमारे लिए बेहतर हो जाए, क्योंकि किराए के घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसने अंकिता को बिना बताए हुए एक घर फाइनल कर लिया था और अंकिता को सरप्राइज़ देने के लिए एक दिन अंकिता से बोलता है कि चलो एक घर हमने देखा है, तुम भी देख लो, अगर तुम्हें पसंद आता है तो हम लोग ले लेंगे। तो ये अंकिता को लेकर के उस घर में जाता है। जैसे ही अंकिता उसे देखती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि बहुत अच्छा घर था। हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन छोटा ही था, पर बहुत खूबसूरत घर था। तो अंकिता खुश हो जाती है देख करके। अनुज बाद में बताता है कि ये घर मैंने ख़रीदा है और तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था। तो अंकिता इससे बहुत खुश होती है और अपने मम्मी पापा को बताती है फ़ोन करके। वो लोग भी खुश होते हैं, चलो अच्छा है, किराए के घर से अब अपना घर रहेगा। तो ये लोग जल्दबाजी में पूजा वूजा करना भूल जाते हैं और गृह प्रवेश कर देते हैं। सोचते हैं वहाँ रह करके पूजा वूजा करवा लेंगे, क्योंकि अब तो वहाँ रहना ही है। अनुज के घर वाले फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा पूजा करवा लेना, उसके बाद ही गृह प्रवेश करना, क्योंकि पूजा करवाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अनुज कहता है पापा हम लोग वहाँ रह के भी पूजा करवा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का महीना वहाँ पूरा हो रहा है और वहाँ का किराया हमने दे दिया है, तो अब जल्दी से खाली करना होगा और टाइम नहीं है पूजा करवाने का, क्योंकि छुट्टी नहीं मिली है। तो उनके पापा कहते ठीक है, अच्छा 1-2 दिन में करवा लेना तुम। तो कहते हाँ ठीक है पापा, करवा लेंगे हम। अब ये लोग सामान शिफ्ट करते हैं और धीरे धीरे सामान सेट कर रहे थे। आज पहला ही दिन था और ये लोग बहुत खुश थे। धीरे धीरे आराम से सामान सेट कर रहे थे। एक दिन की छुट्टी मिली थी, तो अनुज ने सोचा कि दोनों लोग मिलके सामान सेट कर लेंगे। इनके जो पड़ोसी थे वो बहुत दूर दूर घर था, क्योंकि बात उस समय की है, आज से 25 साल पहले, जब शहर के अंदर तो मकान मिलना खैर मुश्किल ही था। तो इन्होंने शहर के बाहर लिया था और वहाँ पर दूर दूर घर हुआ करते थे, नज़दीक नज़दीक कोई घर नहीं थे। इन्होंने सोचा था धीरे धीरे बस्ती हो जाएगी यहाँ पर और हम घर ले लेते हैं। तो इन लोगों के घर के आसपास कोई था नहीं, ये लोग अपना अकेले ही सामान सेट कर रहे थे। तो इनकी गली जहाँ से मुड़ती थी उस जगह एक घर था, वहाँ पर कुछ लोग रहते थे। तो जब ये आ रहे थे तो वो लोग अपने घर के बाहर खड़े थे और वो देख रहे थे इनको, पर एक अजीब सी निगाह से देख रहे थे। तो अनुज सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों देख रहे हैं। अंकिता कहती है हो सकता है हम लोग नए आए हैं इसलिए ऐसे देख रहे हैं। तो ये लोग घर जाते हैं। जब घर सेट हो जाता है, शाम हो जाती है, तो अनुज कहता है ऐसा है आज खाना मत बनाओ, हम बाहर से ले आते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं। तो अंकिता भी कहती है हाँ चलो ठीक है, आज बाहर से ले आओ, तब तक मैं सामान सेट करती हूँ। तो 7 बजा था और अनुज बाइक लेकर निकल जाता है खाना लेने के लिए। अब खाना लेके जब वो आता है तो देखता है
कि पूरा घर एक तरह से कोई दिख नहीं रहा है। जब घर के अंदर एंट्री लेता है तो दूसरी मंजिल पर 2 मंजिल का घर था। दूसरी मंजिल पर अंकिता दिखती है बालकनी से कि वो बालकनी से अंदर जा रही है। अब बाहर अंधेरा हो चुका था तो अनुज को क्लियर नहीं दिख रहा था, पर उसने देखा कि अंकिता बालकनी से अंदर जा रही है। तो ये बाहर से ही इशारा करता है गेट के पास से कि अंकिता नीचे आओ, गेट खोलो, मैं आ गया हूँ। लेकिन जैसे ये गेट के पास पहुँचता है तो देखता है गेट में जैसे ही धक्का मारता है तो गेट खुल जाता है। अब ये सोचता है अभी नया घर है और नई जगह है, अंकिता गेट बंद करना कैसे भूल गई। तो ये अंदर जाता है, अंकिता को आवाज़ देता है, लेकिन अंकिता आती नहीं है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, एक जगह सामान रखता है टेबल के ऊपर और अंकिता को ढूंढते ढूंढते ऊपर जाता है और ऊपर आवाज़ दे रहा था। तो अंकिता एक रूम से आवाज़ आ रही थी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो ये जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो वो एकदम से चिल्लाने लगती है, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था। तो वो कहता है मैं तो खाना लेने गया था, मैंने कब दरवाज़ा बंद किया। तो वो कहती है अरे नहीं, आपने ही दरवाज़ा बंद किया, मैं तो यहाँ सफाई करने आई थी और आपने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ था ही नहीं और तुम्हें याद है ना कि मैं बाहर गया था। तो वो कहती है अब छोड़ो जो भी है, चलो जल्दी अच्छा नीचे चलो और खाना खाते हैं। अब अनुज सोचता रह जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं दोनों लोग और खाना खाने के लिए जैसे ही टेबल पर बैठे थे, खाना निकालती है अंकिता, तभी ऊपर से एक छिपकली गिरती है खाने के ऊपर। अब अंकिता एकदम से चिल्ला करके भागती है और अनुज भी पीछे हो जाता है क्योंकि वो छिपकली जंगली छिपकली थी, बहुत बड़ी सी। तो उसे देख करके ये लोग डर जाते हैं। अब खाना तो छोड़ देते हैं और अंकिता बोलती है कि ठीक है, अब मुझे तो भूख नहीं लगी है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। तो ये दोनों रूम में जाते हैं और सोने लगते हैं। अभी आधी रात हुई थी तभी अनुज को आवाज़ आती है किचन से कि जैसे किचन में कुछ बर्तन गिर रहे हैं। अनुज उठकर देखने जा ही रहा था तभी उसने देखा कि अंकिता बेड पर नहीं है। तो उसने सोचा शायद अंकिता किचन में होगी, तो ये अंकिता को आवाज़ देते हुए किचन में जाता है। तो देखता है किचन में अंकिता तो नहीं है लेकिन बर्तन बिखरे हुए पड़े हैं। तो वो बर्तन समेटने लगता है और उठाकर रखता है। अब उसके दिमाग में था कि आखिर अंकिता कहाँ चलेगी। बर्तन रखने के बाद जैसे ही बाहर निकलता है बर्तन फिर से गिर जाते हैं। अब ये बहुत अजीब था और अनुज को अब डर लग रहा था। ये ऊपर भागते हुए जाता है क्योंकि घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो नीचे तो उसने देखा ही कि एक बेडरूम है, एक किचन है, एक बैठक का रूम है और ऊपर बाकी 2 रूम थे। तो ये ऊपर की तरफ जाने लगता है और जब ऊपर जा रहा था तो उसने देखा सीढ़ियों पर अंकिता बैठी हुई है। उसने सर नीचे कर रखा हुआ है। जैसे ही अंकिता को आवाज़ देता है, अंकिता रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। ये देख करके अनुज बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे और चीखने लगता है, अंकिता ये क्या कर रही हो तुम। तो अंकिता उसकी तरफ देखती है और फिर वैसे ही चलने लगती है। अनुज उसे पकड़ता है और उठाकर खड़ा करने की कोशिश करता है। तो वो एक भारी आवाज़ में बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी बीबी के साथ अच्छा नहीं होगा। अब अनुज ये सुन कर के और डर जाता है कि तुम कैसे बोल रही हो, कैसी आवाज़ है तुम्हारी, कौन सी एक्टिंग कर रही हो। तो वो कुछ नहीं बोलती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो उससे ये पूछता है तुम कैसे बोल रही थी। तो उसे तो कुछ याद ही नहीं था। अब ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। अंकिता भी डरी सहमी सी एक जगह बैठी थी और जब अनुज उसे ध्यान से देखता है तो वो अपने नाखून तोड़ रही थी, अपने हाथों के नाखून, और खून निकल रहा था। ये देख करके एकदम से चौंक जाता है और पूछता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथों में चोट लग जाएगी। रात का लगभग वही 2:30 बज रहा था और अंकिता के ये बिहेवियर से अनुज बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी को सारी बात बताई। तो मम्मी कहती हैं बेटा कैसे भी हो तुम वो घर छोड़ करके अभी निकल जाओ क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो वो कहता है मम्मी अभी इतनी रात हो गई है, रात में हम लोग कहाँ जाएंगे, तो सुबह ही हम लोग निकलेंगे। तो उनकी मम्मी चिल्लाती रहती हैं नहीं बेटा तुम वहाँ से निकल जाओ। लेकिन अनुज को अब उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अनुज और अंकिता उसी घर में रहते हैं
और अनुज अब दरवाज़ा खोल करके बाहर जाने की कोशिश कर रहा था कि पड़ोसियों की हेल्प लें। जो वो घर पहले था, सोचा उनके घर जाएंगे, उनसे हेल्प लेंगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अब ये अंकिता के पास बैठा रहता है, तभी अचानक से घर के बाहर इसे आग जलती हुई दिखती है। ये डर जाता है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी और अचानक से पूरे घर में आग लग जाती है। अब ये चिल्ला रहा है बहुत तेज़ी से और उधर बेड के ऊपर अंकिता बैठे हुए हंस रही है, ताली बजा बजा कर इतनी ज़ोर ज़ोर से। ये अनुज उसे देख करके डर जाता है, उसे पकड़ता है, हाथ पकड़ के उसे खींच रहा था लेकिन उसे खींच नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसके बैग में जो सामान लेकर आया है उसमें मंदिर का सामान है, भगवान है और भगवान की किताबें हैं। तो तुरंत जल्दी से वो हनुमान चालीसा निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है, अंकिता काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, तो ये अंकिता का हाथ पकड़ता है और पीछे वाली खिड़की से कूद करके बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलते हैं दोनों, तो देखते हैं घर के दरवाजे पर दो लोग खड़े हैं, एक औरत है और एक आदमी है। वो दोनों हंस रहे हैं बहुत तेज़ी से और इनसे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। अब ये दौड़ करके उन पड़ोसी के यहाँ जाते हैं जिनका घर गली के स्टार्टिंग में ही था। उनसे पूरी बात बताते हैं, तो वो लोग भी साथ में इनके आते हैं आग देखने के लिए। लेकिन जब ये लोग आते हैं तो वहाँ कोई आग नहीं थी। अब ये लोग देख करके एकदम से चौंक जाते हैं कि इतनी तेज़ी से आग जल रही थी, पूरा घर जल रहा था और अब तो यहाँ कोई आग ही नहीं है। तो आखिर आग गई तो कैसे गई और ये सब ठीक कैसे हो गया? तो वो पड़ोसी बताते हैं कि भाई साहब ऐसा है, हम उस दिन देख रहे थे कि आप लोग आए हो यहाँ रहने के लिए, तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे लेकिन बात नहीं हो पाई थी। तो हम कहना ये चाहते थे कि आप इस घर में ना रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये घर एक भूतिया घर है और ये सालों से बंद पड़ा हुआ है। जिसने बनवाया था तो वो यहाँ पर कुछ दिन रहे थे और वो हस्बैंड वाइफ ने यहाँ सुसाइड किया था। तब से उनकी आत्मा यहाँ घूमती है और वो और किसी को यहाँ रहने ही नहीं देती। इसीलिए तब से ये घर खाली पड़ा हुआ था, बिक भी नहीं रहा था। तो शायद आपको कम कीमत में मिल गया होगा। तो वो कहते हैं हाँ, मुझे तो कम कीमत में मिला है। तो उन्होंने बताया कि इसीलिए आपको कम कीमत पर बेच दिया गया है, क्योंकि ये घर कोई ले ही नहीं रहा था। और जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं 20-25 सालों से, तब से ये घर खाली ही पड़ा है। अब ये सुन करके अनुज और अंकिता दोनों डर जाते हैं। अब ये उस रात तो उन्हीं पड़ोसी के यहाँ रुक जाते हैं और दूसरे दिन सुबह ही उनके मम्मी पापा आते हैं और ये उनके साथ ही अपने गांव चले जाते हैं। सामान लेने के लिए बाद में आए थे और जो जिनसे इन्होंने मकान ख़रीदा था उनसे बात की, तो उन्होंने भी यही बात बताई और सॉरी बोला। उसके बाद सामान इन्होंने उठवा लिया और वो मकान आधी कीमत पे उन्हीं को वापस कर दिया था इन्होंने। अंकिता और अनुज के साथ ये हादसा ये लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।